हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि अंदर रूम में ना मैंने कर्टेन चेंज कर दिए हैं, बेड की पोजीशन भी चेंज कर दी है, न्यू बेडशीट लगा दी और पेंट वगैरह हो गया ना, तो रूम काफ़ी सही लग रहा है पहले से। बट आप लोगों को पता है, यहाँ पे बिल्कुल मेन एंट्रेंस है जो हमारे कमरे के दरवाजे के बिल्कुल पास है, यहाँ पे हमारा शू रैक, वॉशिंग मशीन और कूलर वगैरह रखा रहता ना, तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी मैंने वो चीज़ें यहाँ से हटा दी है। बाकी जैसे अब आगे सर्दियाँ आएंगी ना, तो वो चीज़ें मुझे वापस यहाँ रखनी पड़ेगी, क्योंकि ओस पड़ती है ना, तो वो चीज़ें ख़राब ना हो जाए, तो वापस वो चीज़ें मुझे रखनी पड़ेगी यहाँ पे। बट दिवाली तक ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट करा है, क्योंकि बिल्कुल दरवाजे के सामने ये चीज़ें पड़ी हुई थी ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था। आप अंदर अंदर डेकोरेशन कर लो और मेन एंट्रेंस ऐसे ही पड़ी है आपकी, तो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगा यहाँ से भी मैं थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ। तो अभी कुछ डेकोरेशन तो नहीं की है, बट ये थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे करा है। 2 सीटियाँ हैं मेरे पास, एक तो प्रॉपर सीटी है, दूसरा ना जो पेटी आती है ना जिसमें सामान आता है, तो वो है। उसके नीचे हमने लेग्स लगवा ली और पेच लगवा के ऐसे कर लिया कि इसको ना ओपन करके इसके अंदर सामान भी रख सकते हैं। उस पर छोटी सी गद्दी रख दी है। तो अभी तो मैंने यही करा है। हमारे पास टेबल नहीं है, तो लेने को टेबल ले सकते हैं, बट ना रखने की जगह नहीं है। ऐसे ही इसीलिए हम ना चेयर ले रहे हैं ना टेबल ले रहे हैं, क्योंकि लेने को ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत है हमें, बट यहाँ पे ना जगह नहीं है, जगह की थोड़ी कमी है। तो जिस वजह से हम चीज़ें नहीं ले रहे, तो जो चीज़ हमारे पास है उसी में मैं थोड़ा अपने घर को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा न्यू लुक आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इस सेटी के जो गद्दी है ना, उस पर ये वाला कवर लगा दिया है। वैसे इसका एक प्रॉपर कवर है जो मैंने स्टिच करवाया हुआ है, बट वो मुझे मिला नहीं, तो अभी मैंने यही एक कपड़ा था, मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया और ये भी इस पर ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखी वो लास्ट वीडियो का ही पार्ट थी। लास्ट वीडियो में मैं ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद अभी हो रही है सैटरडे मॉर्निंग। यहाँ पे मैं जैश के लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ उसके लिए पिज़्ज़ा। घर पे कोई भी सब्जी नहीं थी, सिर्फ प्याज टमाटर थे, ना आलू है, कुछ भी सब्जी नहीं, ना हरी मिर्च है। तो अभी मैं सब्जी तो कुछ बना नहीं सकती थी, तो मेरे माइंड में आया कि पिज़्ज़ा बना देती हूँ, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर भी यूज़ हो जाएंगे और हेल्दी ऑप्शन भी है। अगर आप लोगों के पास ना मोज़रेला चीज़ हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, तो काफ़ी चीज़ी बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे पिज़्ज़ा होता है ना, सेम वही टेस्ट आता है। और मैंने अभी तो इसमें ओरेगानो भी डाला। जैश कह रहा था मम्मा चिली फ्लेक्स भी डाल देना, बट मैंने नहीं डाला, क्योंकि काशवी भी खाती है ना, तो फिर वो नहीं खाएगी। अगर इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाल देती ना, तो काशवी नहीं खाती। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा ना मैंने अच्छे से सेक दिए थे, और ना इसको तो ज़रा सा मैं हटा के दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना नॉन स्टिक तवा नहीं है, तो ये लग ना जाए ना, तो बीच में इसमें इसको हटाती रहती हूँ। उसके बाद मैंने इस पर ढक्कन रख दिया, ताकि स्टीम में भी ये पक जाए और लगे भी ना। बिल्कुल लो फ्लेम में मैं इसको पकाती हूँ। इतनी देर में मैंने इसमें जैश के लंच बॉक्स में ना मैंने सॉस भी डाल दी। यहाँ पे देखो पिज़्ज़ा बन के रेडी, और बहुत ही टेस्टी और देखने में भी अच्छे लगते हैं, क्यूट क्यूट से ना। छोटे बच्चे ना जैसे जैसे स्कूल में लेके जाते हैं, तो और बच्चों को भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार में ना 5 से 6 बन जाते हैं, बट मैं नहीं बनाती, क्योंकि इसका तली एकदम नीचे है ना, तो साइड साइड से ना एकदम से फिसल के आते हैं, फिर बीच में इकट्ठा हो जाता है सारा बैटर। यहाँ पे मैंने जैश के पापा के लिए खाना बना दिया था। रात की दाल रखी हुई थी, तो ये दाल मैंने जैश के पापा को दे दी थी। और दही में ना हम खांड डाल के खाते हैं, मतलब बहुत कम ऐसा होता है, मतलब फीकी दही खाते हैं। या तो रायता होता है, अगर रायता नहीं होता ना, तो दही में हम मीठा डाल के ही खाते हैं। उसके बाद जैश के पापा और जैश दोनों चले गए थे। यहाँ पे मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए, और काशवी मेरे साथ साथ खेलती रहती है। और एक बार बेडशीट वगैरह ठीक हो जाए ना, तो चाहे झाड़ू लगी हो चाहे ना लगी हो, रूम एकदम से ना साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। अगर आपने पहले झाड़ू लगा ली और बेडशीट आपकी ऐसे ही बिखरी हुई ना, फिर तो चाहे आप कितनी सफाई कर लो, घर साफ़ सुथरा दिखता ही नहीं है। यहाँ मैंने काशवी को कुछ टॉयज़ दे दिए थे। इनके बाकी टॉयज़ ना मैं वापस रख दूँगी ऊपर। वैसे मैंने ना जब सफाई करी तो बिल्कुल सबसे ऊपर वाली स्लैब पे रख दिए थे, बट काशवी ना नहीं मानती, उसको टॉयज़ चाहिए होते हैं, तो उसके कुछ कुछ टॉयज़ तो मैंने बाहर रख दिए हैं। और ये जो उसके टॉयज़ वाला जो बड़ा डब्बा है ना, जिसमें इनके सारे टॉयज़ होते हैं, उनको ऊपर रख दिया। देखो कितनी रेत आती है, डेली का डेली ना ऐसे ही रहता है। चाहे कितनी मैं सफाई कर लूँ, डेली इवनिंग में मैं झाड़ू लगाती हूँ, बट सुबह जब भी झाड़ू लगाऊंगी ना, तो कचरा निकलता ही निकलता है। काशवी अंदर खेल रही है, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूंगी। और जब से बाहरी सिटिंग अरेंजमेंट करा है ना, तो मुझे बहुत देखने में अच्छा लगता है। अभी तो जब की ये वीडियो ना, उस दिन तो बहुत ही थोड़ा था, बट अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो काफ़ी अच्छा मैंने कर दिया है यहाँ से। तो क्या हो रहा है ना, कि मैं सोच तो रही थी ये वीडियो आप लोगों तक करवा चौथ तक पहुँचा दूंगी। करवा चौथ वाले दिन मैंने ना पूरी अच्छे से वीडियो एडिटिंग कर ली थी। मैंने सोचा था जो करवा चौथ वाले डे का भी व्लॉग है और ये वाला भी व्लॉग ना आपको सेम डे आप प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि मैंने एडिटिंग ना सेम डे कर ली थी। करवा चौथ वाले दिन ही करवा चौथ वाले व्लॉग की एडिटिंग मैंने कर ली थी। बस वॉइस ओवर के चक्कर में ना मैं वीडियो नहीं डाल पाती, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना घर पे, तो मैं उनके सामने वॉइस ओवर कर नहीं सकती।
पहले जैश के पापा क्या करते थे, ऑफिस से आते ही ना बच्चों को घुमाने फिराने ले जाते थे, और वो ले जाते थे ना उनको, तो पीछे से मैं आराम से वॉइस ओवर कर लेती थी। अब काफ़ी दिन से ना वो बिज़ी रहते हैं और बच्चे रहते हैं घर पे, तो जिस वजह से मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं पाती, और बच्चे रात को ना लेट तक सोते हैं, तो उस टाइम तक मुझे खुद नींद आ जाती है। अंदर और बाहर सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैंने डस्टिंग कर दी थी और पोछा भी लगा दिया था। मैं पोछा सुखाने आई ना, तो मेरी नज़र प्लांट्स पे पड़ी। सारे कॉर्नर में रखे हुए हैं ना प्लांट्स, तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। इतनी सारी ग्रीनरी और कहीं कहीं फ्लावर्स आए हुए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी पोछा लगाया ना, तो सारी फ्लोर गीली है, बट मैंने यहाँ पे मैट बिछा दिया है, और ये कुछ फ्लावर स्टिक्स थी मेरे पास, वो भी रख दी। और ये टूटी फूटी जाली है ना खिड़की की, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, बट हमारे मकान मालिक का कहना है कि वो रिपेयरिंग का काम अगर कुछ भी करवाएंगे ना, तो वो रेंट बढ़ा देंगे। और बट जब से कूलर और शू रैक वगैरह हटाया ना यहाँ से, तो मैं विंडो खोल देती हूँ, तो बस इतना सुकून है मुझे, क्योंकि बंद बंद घर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी किचन में देखो कितने सारे बर्तन फैले पड़े हैं, तो ये सब मैंने साफ़ करा, बर्तन वगैरह धोए। और ये कुछ ना टी शुगर कॉफ़ी के डब्बे थे मेरे पास, ये मैंने निकाल लिए अब की बार, ताकि किचन में भी थोड़ा चेंज हो जाए। उसके बाद मैं आ गई थी पार्लर पे, क्योंकि ये करवा चौथ से ना एक दिन पहले का व्लॉग है, तो मुझे मेहंदी लगवानी थी। तो मेरे साथ साथ काशवी ने भी मेहंदी लगवा ली थी और मैंने भी लगवा ली थी। तो अभी ना जैश के पापा जैश को लेके अपने ऑफिस चले गए थे, करीब 2:30 बज गए थे मुझे पार्लर पे। उसके बाद मैं घर गई, मैंने घर जाके जैश के पापा को और जैश को खाना खिलाया। फिर मेरी मेहंदी ना झड़ने लग गई थी सारे घर में, तो मैंने अपने आप ही उतार ली थी, धोई नहीं थी बट वैसे उतार ली थी। फिर आंटी बोली कि मेरे भी मेहंदी लगा देना। मैंने आंटी से कहा भी आंटी मुझे नहीं आती मेहंदी लगानी, बट आंटी बोली कि जैसे तुझे आती हो ना तो लगा देना। फिर मैंने आंटी के मेहंदी लगाई। फिर इसी बीच ना मैं जिनसे मैं सूट वगैरह सिलवाती हूँ, तो उनके पास भी गई थी अपने कपड़े लाने के लिए। तो वहाँ गई, तो ये सब करने में ना 3:30-4 बज गए थे। तो फिर बच्चों को सुलाने का टाइम रहा नहीं था, क्योंकि इनको मैं सुलाती ना फिर ये रात को लेट तक सोते, तो इस वजह से मैंने इनको सुलाया नहीं। तो यहाँ बच्चे भी साथ साथ खेलने लग रहे हैं। पॉप पॉप पटाखे लेके आई है काशवी, कम से कम 10 दिन हो गए, इनकी डेली दिवाली बनती है, डेली कुछ ना पटाखे लेके ही आते हैं। उसके बाद ना मेरा कुछ दिनों से ना बहुत मन करता है शाम के टाइम चाय पीने का, तो मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना रही थी। जैश के पापा तो नहीं पीते, क्योंकि ना उनके ऑफिस में ना बहुत सारी चाय हो ही जाती है, तो यहाँ बस मैं अपने लिए चाय बना लूँगी। और वही आदत हो रही है ना, जैसे ऊपर डब्बे रखे रहते थे ना चाय पत्ती के और चीनी के, तो पहली नज़र तो मेरी ऊपर ही जाती है, उसके बाद ध्यान आता है कि चाय पत्ती और चीनी ना यहाँ पे रख दिए, फिर मैं यहाँ से लेती हूँ। और यहाँ पे ना टी कॉफ़ी शुगर 2-3 डब्बे हैं, बट कॉफ़ी वाले में भी ना मैं चीनी ही डाल के रखती हूँ, चीनी नहीं मतलब खांड डाल के रखती हूँ, क्योंकि इतनी कॉफ़ी हमारे घर में कोई पीता नहीं है। अगर कॉफ़ी लाते हैं ना तो 2 रुपये वाला पाउच ही ले आते हैं। फिर नीचे ना गली में ये कमोई वाले आए हुए थे भैया, कमोई और करवा वाले आए हुए थे, तो उनसे मैं ये सब लेके आ गई थी। तो इनको मैं किचन में ऊपर स्लैब पे ही रख दूँगी, क्योंकि और कहीं रखूँगी ना तो बच्चे तोड़ फोड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी मैंने रख दिया था उठा के। और साथ साथ ना 10 रुपये मतलब उन भैया के पास मेरे बन रहे थे, तो भैया ने उनके बदले ना दिए दे दिए थे 10 रुपये के, तो वही इस ऑरेंज वाली थैली में ना वो दिए, तो उनको भी मैं रख दूँगी। और कमोई के व्रत के लिए ना, जो अहिया अष्टमी का व्रत होता है, उसके लिए भी कमोई मैंने अभी ही ले ली थी। मैंने वो सामान उठा के रखा, इतनी देर में जैश आ गया था नीचे से, बोला मम्मा मुझे रेस लगानी है, तो आप मुझे शूज़ पहना दो। तो मुझसे पहले काशवी अपने भैया को शूज़ पहनाने लग गई थी। जब मैं जैश को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ ना, तब भी ऐसे ही करती है, मुझे कहती है कि मम्मा मैं भैया को रेडी करूँगी। काशवी मुझसे पानी मांग रही थी, मैंने इसको पानी दिया, और ये जब भी पानी पीती है ना तो थोड़ा सा पानी ज़रूर बचा देती है। मैं इससे कह रही थी बेटा लाओ ये पानी मैं पी लूँगी, बट ये नहीं देती है, हमेशा बचा हुआ पानी ना प्लांट्स में डाल के आती है। मैंने अपनी चाय रखी हुई थी ना, इतनी देर में मैंने साइड में काशवी का दूध भी रख दी थी। काशवी बोली कि मम्मा मुझे दूध पीना है, तो यहाँ पे इसका दूध गर्म हो गया था, तो वही मैं इसको पिला रही थी। और ये दूध पीने के लिए ना बहुत नौटंकी करती है, एक घूंट दूध पीती है, फिर इधर उधर ताका झाकी करती है, कभी बातों में लगा लेती है। अभी तो बाहर बैठे ना तब ऐसे कर रही है, अगर अंदर रहते ना तो पूरे बेड पे भागती रहती है, इधर पकड़ में नहीं आती। तो इसके साथ बैठ के इसको दूध पिलाना रहता है। कभी मैं इसको ऐसे हाथ में पकड़ा देती हूँ ना तो फैला भी देती है। अभी देखो 6 ही बजे थे, काशवी सो गई थी, तो मुझे लगा कि चलो मैं अपने काम कर लेती हूँ, मतलब पोरवे भरने थे मुझे मेहंदी से, तो वो कर लेती हूँ। उससे पहले जैश बोला मम्मा मेरे मेहंदी लगाओ, तो मैं आज के नाम लिखने लगी, और नाम लिखाना बस इतनी ही देर में काशवी उठ गई थी, क्योंकि दिन में तो सोई नहीं, और 5 मिनट के बाद वो उठ भी गई थी। तो बहुत ही परेशान हुई, और रात को ना बहुत लेट सोई थी, ऐसा नहीं कि उठ गई थी तो तुरंत ही सो गई। उसके बाद उसके पापा इनको घुमाने के लिए लेके चले गए थे, और ये आते टाइम ना कुछ कुछ चीज़ें लेके आए थे, एक कोल्ड कॉफ़ी लेके आए थे। मैंने इनको मना भी किया कि मुझे पसंद नहीं है ये वाली। जैसे हम मैकडी में गए थे ना लास्ट टाइम, तो मुझे वहाँ की कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो यहाँ पे मैकडी है नहीं, तो यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है, तो ये वहाँ से कोल्ड कॉफ़ी लेके आते हैं। और मैंने इनसे कहा भी कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, बट ये मानते नहीं है।
बच्चों के पापा इनको वहाँ पे कप केक खिला के ले आए थे, बट आते टाइम ना एक पेस्ट्री का पीस भी लेके आए थे और काशवी बोली मम्मा आप मुझे नाइफ दे दो, मेरा हैप्पी बर्थडे आज। तो यहाँ पे केक कट करने लग रही है, हम इसके लिए हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाने लग रहे हैं। तो इसने केक कट नहीं करा था, बिल्कुल मैश कर दिया था। और ये वाला नाइफ ना बिल्कुल भी शार्प नहीं है, हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि इससे सब्जी नहीं कटती। बट ये मैंने ना बच्चों के लिए रखा हुआ है, क्योंकि जैसे मैं सब्जी वगैरह काटती हूँ ना, तो बच्चे भी कई बार मांग लेते हैं, कहते हैं मम्मा हम भी आपकी हेल्प करेंगे। तो यही वाला नाइफ मैं उनको दे देती हूँ। तो इसी नाइफ से काशवी अभी बस केक कट करने लग रही है। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। फिर ये व्लॉग है संडे का, जिस दिन करवा चौथ था ना उसी दिन का ये व्लॉग है। तो मैं सारी रात सोई नहीं, पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आई, मुश्किल से मैं 1 घंटा सोई होंगी। तो मैं काफ़ी टाइम की उठी हुई थी, अभी बज रहे हैं 8:30। तो कोई उठ ही नहीं रहा था क्योंकि संडे का डे है ना, जैश के पापा और दोनों बच्चे सब सोए हुए थे। तो मैं अभी कुछ काम भी नहीं कर सकती थी क्योंकि घर पे सब्जी नहीं है कि मैं सब्जी वगैरह कट करके सब्जी बना लूँ, कुछ भी कर लूँ। तो मैं बाहर आई ना, तो यार मेरी टेबल पे और पेंट पे नज़र पड़ी ना, तो मैंने सोचा इसी को पेंट कर लेती हूँ, कहीं ना कहीं तो यूज़ में आ ही जाएगी। तो मैंने बस इसको पेंट कर लिया था। और सब सोच रही थी मैं सब्जी वगैरह बना लूँ, बट घर में सब्जी कुछ थी ही नहीं। तो जैश के पापा उठेंगे ना तब वो लेके आएंगे। उसके बाद मैंने ना सारे घर में एक बार झाड़ू लगा दी थी। तो कचरा तो ज़्यादा कुछ नहीं निकला। अगर कचरा निकलता ना तो बस वही होता है, जैसे अगर जैसे होमवर्क करता है ना, तो इरेज़र और शार्पनर का जो डस्ट होता है वही निकलता है। बट अभी तो सबसे ज़्यादा डस्ट मच्छरों का निकला हुआ है। जैसे रात को ना एक लाइट जलती ही जलती है, क्योंकि अंदर की लाइट जलाएं तो सारे मच्छर अंदर चले जाएंगे ना, इसलिए अंदर की तो लाइट हम नहीं जलाते, एक लाइट बाहर की जलती है। और उसी लाइट पे ना इतने सारे मच्छर आए हुए रहते हैं। तो बस वही मैं हटा रही थी। उसके बाद मैंने जश के पापा के लिए चाय बनाई थी, करीब 9 साढ़े 9 बजे जाके वो उठे थे। और उसके बाद जाके बच्चे उठे थे। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि संडे वाला दिन या कोई भी छुट्टी वाला दिन हो और बच्चे लेट उठे हों। बट आज ऐसा हुआ कि मैं ही सबसे पहले उठी हुई थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। नहीं तो कई बार मेरा बहुत मन होता है कि मैं भी लेट तक सोऊं, बट उस दिन बच्चे उठ जाते हैं। और आज बच्चे नहीं उठे तो मुझे नींद नहीं आई थी। फिर ये दोनों बच्चों को ना सब्जी मंडी लेके गए थे, खुद गए थे ना, तो वहाँ से इनकी बुआ जी का बेटा वहाँ पे उनको मिल गया था, तो वो उनको अपने घर लेके चला गया था, जैश को और काशवी को। तो ये सब्जी लेके घर आ गए थे। यहाँ पे मैंने ना इनको थोड़े से काम पे लगा दिया था। मैंने आपको दिखाया था ना, वो विंडो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो बाहर से कवर करने का कोई मतलब नहीं बनता कि मतलब कोई भी फ़ायदा नहीं है इसको कवर करने का, बट मैंने इसलिए कवर कर दी क्योंकि जाली ना टूटी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो कुछ तो ऐसे देखने में थोड़ा सही लगेगा। और ना जो जैश की और दोनों फ़ोटो यहाँ पे दीवार पे लगी रहती है, उनको मैंने इस वाली दीवार पे लगा दिया था, क्योंकि मैं ना डायरेक्शन चेक करके देख रही थी फ़ोन में। तो जो हमारे बेड वाली डायरेक्शन है ना, जहाँ पे पहले लग रही थी, वो साउथ डायरेक्शन है, तो वहाँ पे फ़ोटो लगानी नहीं चाहिए, तो वो फ़ोटो मैंने इस तरफ लगा दी थी। फिर ये सब्जियाँ लेके आई थी ना, तो थोड़ी सी सब्जी मैंने छाट ली थी, मेथी और मटर मैंने छाट लिए थे। मैंने सारा काम करा, इतनी देर में जैश आ गया था, काशवी नहीं आई थी, काशवी अपनी बुआ जी के यहाँ पे ही है। तो मैं तो सोच रही थी सारी सब्जियां छाट लेती हूँ, जैसे मिर्च की नोक वगैरह भी तोड़नी थी ना, वो सब कर लेती हूँ। बट दीदी का फ़ोन आ गया था कि 3 बजे तक तो यहाँ पे आ जाना। तो मैं यहाँ पे जल्दी से नहा के आ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए। तो जो करवा है ना, इस पर मैंने माचिस की तिल्ली पे कॉटन लगा के और उसमें भर दिए होल में, ताकि पानी बाहर ना आए। और माता रानी की फ़ोटो के नीचे ना मैंने थोड़े से चावल के दाने रख दिए, क्योंकि कोई भी अनाज हम रख सकते हैं, मेरे पास जो था मैंने रख दिया है। फिर जो मिट्टी का और मीठा करवा है ना, इस पे मैं कलावा बांध दूंगी। और माता रानी को चुनरी तो उठा रखी है, बट वस्त्र स्वरूप मैंने इस पे भी एक कलावा माता रानी को पहना दिया था। तो कई लोगों के यहाँ पे तो यूँ होता है ना, सुबह कहानी सुनते हैं, जैसे मेरे मायके में मोस्टली सुबह ही सुनते हैं यहाँ पे सब कहीं। बट मेरे ससुराल में जहाँ तक मैंने देखा है, सब शाम के टाइम सुनते हैं, 3-4 बजे कहानी सुनते हैं। तो उसी हिसाब से मैं करते आई हूँ। और अभी आप लोगों को मेरी पूजा विधि के हिसाब से, किसी को लग रहा होगा मैं सही कर रही हूँ, किसी को लग रहा होगा मैं गलत कर रही हूँ। तो जिस हिसाब से मैं हमेशा से करती आई हूँ, जब से मेरी शादी हुई है, उसी हिसाब से मैं करती हूँ अभी। तो वही मैं करने लग रही हूँ। तो अभी मैं हमेशा से क्या करती हूँ कि मैं अपने घर पे पूजा करके और तब जाती हूँ दीदी के यहाँ कहानी सुनने के लिए। पहले तो हम वहीं पे रहते थे ना, तो हम साथ वहाँ पे कहानी सुन लेते थे पूजा करने के बाद। बट जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, तो अपने यहाँ पे मैं पूजा करके फिर जाती हूँ, वहाँ पे कहानी सुन के आ जाती हूँ। तो अभी पूजा मेरी हो गई है, बस मैं बायना निकाल के रख दूंगी। जब चंद्रमा को अर्घ दे दिया था, तो मैं बड़ी मम्मी के यहाँ और मम्मी के यहाँ उनका बायना मैं दे के आ गई थी। इसी बीच जैश ने अपने पापा के पास फ़ोन कर दिया था, वो कहीं पे गए हुए थे, तो वो आ गए थे, वो हमें दीदी के यहाँ छोड़ के आ गए थे। तो दीदी और के बिना ना मेरा सब त्यौहार अधूरा है। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करना। और कुछ भी हो ना, जब तक मैं दीदी और के साथ अपनी कोई चीज़ें शेयर ना कर लूँ, अपने सुख दुख उनके साथ ना बांट लूँ ना, तो तब तक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं आ गई थी दीदी और के यहाँ पे।
थे और बस दीदी ने तिलक करा सबको। और देखो मेरा ही तिलक सबसे ज़्यादा मोटा लगा है। जब मैंने मतलब बाद में देखा था तो सबसे ज़्यादा मेरा ही तिलक अलग से दिख रहा था। फिर मैं यहाँ पे मैंने देखा ना जो माता रानी का जो पोस्टर है इस पे कलावा नहीं लगा हुआ है, तो बस वही मैं लगाऊंगी। और सबको ना दीदी ने जो भी अनाज के दाने यहाँ पे कलश में डालने रहते हैं दीदी ने वो सबको दे दिए थे। फिर विनायक जी की कहानी ना वो तो हमने फ़ोन में चला ली थी क्योंकि वो किसी को आती नहीं थी। और करवा चौथ माता की कहानी ना दीदी ने कैलेंडर में से ही पढ़ के सबको सुना दी थी। तो हम जो जितने भी चारों पाँचों अभी आपको दिख रहे हैं ना, हर साल हम साथ में ही करवा चौथ मनाते हैं। तो बस वही मैं अभी मैं कह रही थी ना माता रानी की फ़ोटो पे कलावा नहीं था, तो ऐसे हो जाता है कभी कभी, ध्यान नहीं रहता, तो बस मैं वही चढ़ा रही थी। उसके बाद हमने कहानी सुनी और सुनते सुनते ना काफ़ी लेट हो गया था। अगर जैसे घर पे मैं कहानी सुनती ना तो उस टाइम 2 ढाई बज रहे थे। पूजा मेरी हो गई थी, बस कहानी सुनने का बाकी था। तो उसी टाइम मैं कहानी सुन के फ्री हो जाती। बट अभी जैसे सबके साथ करो ना तो आगे पीछे टाइम हो ही जाता है। तो 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया था। हर साल मैं सोचती हूँ करवा चौथ के दिन ना मैं फ्री रहूँगी, तो मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे आज। तो मैंने सोचा था कि मैं फ्री रहूँगी बट ऐसा हो नहीं पाता। आधा से ज़्यादा टाइम ना तो रेडी होने में ही चला जाता है। एक तो मेरी साड़ी ना किसी से भी बंधने में नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सी हो रखी थी, तो 3 4 बार तो मैंने अपनी साड़ी बंधवाई। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। हम सब ने जल चढ़ाया। तो जो चांदी की अंगूठी रखते हैं ना, तो जिसने अपनी चांदी की अंगूठी रखी थी वो अपनी रिंग उठाना भूल गए थे, तो उनको मैंने उनकी रिंग पकड़ा दी थी। फिर हम अपने घर आ गए थे। जश के पापा को मैंने कॉल करके बुला लिया था, वो आ गए थे हमें घर लेने के लिए। घर आके खाना वाना बनाया और आज देखो मेरी पूरियाँ बिल्कुल फूली नहीं तो मैं इतनी पूरियाँ बनाती हूँ क्योंकि जैश को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरी पूरियाँ बहुत अच्छे से फूलती है। आज मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया बट स्टार्टिंग की पूरियाँ तो फूली थी, 4 5 पूरियाँ तो फूली थी, बट उसके बाद एक भी पूरी नहीं फूली। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी खाना बना के, बस चाँद निकलने का वेट कर रही थी क्योंकि फ़ोन में टाइम था 7:45 के आसपास का टाइम था चाँद निकलने का, बट शायद 8:30 बजे के आसपास चाँद निकला था। तो बस मैं वही वेट कर रही थी। और काशवी इस टाइम तक ना सो गई थी, काशवी अंदर है। जैश कह रहा था मम्मा मेरा फास्ट है, मुझे देख के आप व्रत खोलोगे ना, तो जैश इसलिए जगा हुआ था। यहाँ पे चाँद निकल गया था, जैश के पापा गए हुए थे नीचे दूध लाने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं अपनी तैयारी कर रही थी कि वो आएंगे, मैं जल्दी से अपना व्रत खोलूँगी। चाँद निकलते ही आतिशबाजियाँ शुरू हो गई थी, तो मैंने चाँद को तिलक करके चंद्रमा को अर्घ भी दे दिया था और बहुत ही अच्छे से मेरा व्रत संपन्न हो गया था। भूख नहीं लगी थी बट सच बता रही हूँ प्यास से बुरा हाल हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने चंद्रमा को अर्घ दे दिया है और जो भी चंद्रमा पूजा उनकी विधि होती है ना वो मैंने कर लिया था। उसके बाद यहाँ छलनी में से मैंने चाँद को देखा था, फिर इनको देखा, और सच बता रही हूँ बहुत शर्म आ रही है अपने प्राइवेट मोमेंट्स ऐसे शेयर करने में, बट अच्छा लगता है ये ना। फिर ऐसे मेरे पास मेमोरी के तौर पे हमेशा रहेगी। फ़ोन में हम चाहे कितनी फ़ोटो वगैरह कैप्चर कर ले, कितने वीडियो बना ले, बट एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा फ़ोन हमें धोखा दे जाता है। फ़ोन ख़राब हो जाता है, वीडियो करप्ट हो जाती है, वीडियो डिलीट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, बट यूट्यूब पे मैं ये मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए ये सारी मेमोरी सलामत रहेगी। तो यहाँ पे ना ये मेरे को बर्फ़ी खिला रहे थे जबकि इनको पता है मुझे प्यास लग रही थी। फिर शायद इनको याद आ गया होगा कि इसको पानी पीना है। तो बस मैं वहाँ पे ना दिया रख के आ गई थी चाँद के आगे। फिर मैंने इतना पानी पिया, इतना पानी पिया पूछो मत, बस मैंने पानी ही पिया था। खाना मैंने बाद में खाया था, बहुत ही बाद में खाया था। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा।